मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल YS केमिस्ट्री मैजिक में, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं डाई हैलाइड। हम एल्किल हैलाइडों के बारे में पढ़ रहे थे और आज हमारा चैप्टर होगा, आज हमारा टॉपिक होगा एल्किल हैलाइड में सेकंड पार्ट है डाई हैलाइड। तो देखो बेटा, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का हमने क्लासिफिकेशन किया है, यानी इसका वर्गीकरण किया है। इसको हमने 4 भागों में वर्गीकृत किया है। इसका क्लासिफिकेशन है बेटा 4 टाइप का। इसमें पहले का नाम है मोनोहैलाइड, इसे हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डाई हैलाइड और इसके बाद में है ट्राई हैलाइड और इसके बाद में है टेट्रा हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन किया गया है 4 टाइप में, यानी इसके 4 टाइप में था। अब ये जो डाई हैलाइड है, इसको दोबारा से फिर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। इसमें से एक का नाम है जेमिनल डाई हैलाइड और दूसरे का नाम है बेटा वेसिनल डाई हैलाइड। अब ये जो जेमिनल डाई हैलाइड है, इसको भी दोबारा से फिर सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है टर्मिनल और दूसरे का नाम है नॉन टर्मिनल। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं डाई हैलाइड। फिर इनके टाइप पढ़ेंगे, जेमिनल डाई हैलाइड और वेसिनल डाई हैलाइड, और उसके बाद में फिर अपन टर्मिनल और नॉन टर्मिनल के बारे में भी अपन समझेंगे। तो देखो, अपन इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डाई हैलाइड को अपन समझते हैं। तो आप हेडिंग लगाएंगे डाई हैलाइड, सेकंड हेडिंग है बेटा ये सेकंड हेडिंग है और इसका नाम है डाई हैलाइड। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास में ये एल्केन ग्रुप है, एल्केन ग्रुप का ये फॉर्मूला है और इसका नाम है मेथेन। अब ये डाई हैलाइड है, तो डाई हैलाइड का मीन्स ये है कि इसमें एक ही कार्बन, यानी कि एक कार्बन परमाणु से 2 हैलोजन परमाणु जुड़े रहते हैं। डाई हैलाइड में क्या होता है, डाई हैलाइड को मैं पढ़ा चुका हूं, इसके पार्ट हमको आज पढ़ने हैं। तो डाई हैलाइड में क्या होता है बेटा कि एक कार्बन परमाणु से, यानी कि 2 हैलोजन परमाणु जुड़े रहते हैं, या अलग अलग 2 कार्बन परमाणुओं से एक एक हैलोजन परमाणु जुड़ करके 2 हैलोजन परमाणु जुड़े रहते हैं। जैसे एक हमारे पास में ये एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल में अभी इधर ले लेता हूं। देखो, और ये भी हमारे पास में अभी फॉर्मूला बेटा एल्केन का ही है और इसका नाम है एथेन। इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें ये जो हैलोजन परमाणु अभी इसमें जुड़े नहीं है, तो इनमें से 4 हमारे पास में हाइड्रोजन परमाणु है और इसमें देखेंगे तो हमारे पास में
6 हाइड्रोजन परमाणु हैं। इनमें से यानी कि कोई से भी 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को रिप्लेस करके यानी यहां से हटा करके 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ दिया जाए। तो मैं कोई से भी यहां से हटा देता हूं, ये हटा दिया मैंने 1 और 2। इधर मैंने हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन को जोड़ दिया। आप देख पा रहे हैं कि एक ही कार्बन परमाणु से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो ये भी अब हमारा जो एग्जाम्पल बनके तैयार हुआ है, अब इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल बना है ये अब बन गया डाई हैलाइड का एग्जाम्पल। इसमें भी आप देख पा रहे हैं, इसमें हम एक ही कार्बन परमाणुओं से देखो 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। यानी कि हाइड्रोजन परमाणुओं से अपन क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ रहे हैं। अब इसका भी नाम बदल जाएगा। अब इसमें और इसमें आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, इसमें एक ही कार्बन परमाणु से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, इसमें भी एक ही कार्बन परमाणु से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो मतलब ये भी डाई हैलाइड का एग्जाम्पल है और ये भी डाई हैलाइड का ही एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं इसी, देखो अब हाइड्रोजन परमाणु, इसमें से भी 2 हटा के 2 हाइड्रोजन परमाणु जोड़े गए, इसमें से भी 2 हाइड्रोजन परमाणु हटा के इसमें भी 2 हाइड्रोजन परमाणु जोड़े हैं। अब इसमें से भी हम 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को हटा करके इसमें भी 2 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ रहे हैं। देखिए बेटा, हमने इसमें भी हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिए हैं, 1 और 2। हाइड्रोजन परमाणु इसमें भी 2 हैं, हाइड्रोजन परमाणु इसमें भी 2 हैं, हाइड्रोजन परमाणु इसमें भी 2 हैं। तो ये भी डाई हैलाइड का एग्जांपल है, ये भी डाई हैलाइड का एग्जांपल है, ये भी डाई हैलाइड का एग्जांपल है। ये तीनों के तीनों एग्जांपल हमने डाई हैलाइड के ही लिए हैं। बट तीनों में डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा सा, वही तो समझना है। इसमें क्या है कि एक ही कार्बन परमाणु से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, इसमें भी एक ही कार्बन परमाणु से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं। लेकिन इस वाले फॉर्मूले में अगर आप देखें तो एक कार्बन परमाणु से 1 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसमें भी एक कार्बन परमाणु से 1 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें अलग अलग कार्बन परमाणुओं में देखो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो टोटल तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन परमाणु, तो टोटल 2 हाइड्रोजन परमाणु इसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको भी अपन डाई हैलाइड का भी एग्जाम्पल कहें। तो इसकी परिभाषा बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। परिभाषा देखिए, मैं इनको एक साइड में लिख देता हूं तीनों को। हमने अभी तक 3 एग्जाम्पल लिए हुए, एक ये रहा, दूसरा हमारे पास में ये रहा, तीसरा हमारे पास में एग्जाम्पल ये रहा। तीनों के नाम ये नहीं बताएंगे, पहले परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा है वे एल्किल हैलाइड जिनमें वे एल्किल हैलाइड जिनमें 2 हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, उन्हें डाई हैलाइड कहते हैं। देखो बेटा, अब इतने को अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एल्किल हैलाइड यानी
इसी की परिभाषा हम दूसरी भी बना सकते हैं। किस तरह से? ऐसे बना सकते हैं, देखो इसको हटा करके, और भी जो मैंने कल बताई थी उसी के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। देखो इस परिभाषा को चेंज करना, दूसरी परिभाषा ही करना। ये हमारे पास में फॉर्मूला किसका था? एल्केन का, ये भी एल्केन का और ये भी एल्केन का। तो दूसरी परिभाषा देखिए, वे एल्केन समूह, आप इसको याद रखें, ये क्योंकि इसी को मैंने पहले ही बताया। वे एल्केन समूह जिनमें दो हैलोजन परमाणु दो हाइड्रोजन परमाणुओं को, दो हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित यानी कि रिप्लेस करते हैं, तब इसका निर्माण होगा बेटा डाई हैलाइड। तब डाई हैलाइड का निर्माण होता है। अब ये जो डाई हैलाइड है इसको दो भागों में दोबारा से बांटा गया है। देखिए इन्हें पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब इनमें से देखो दो भाग कौन कौन से हैं, इसमें से आप बना सकते हैं ए यानी कि जेमिनल डाई हैलाइड, और दूसरा होगा बेटा वेसिनल डाई हैलाइड। अब जेमिनल डाई हैलाइड किसे बोलेंगे और वेसिनल डाई हैलाइड किसे बोलेंगे, इसको समझना बहुत आसान है। देखिए जब एक ही कार्बन परमाणु से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं तब हम उसको बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। जब एक ही कार्बन परमाणु से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं तो हम इसे बोलेंगे बेटा जेमिनल डाई हैलाइड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए इसमें भी एक ही कार्बन परमाणु से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, इसमें भी एक ही कार्बन परमाणु से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, इसमें भी एक ही कार्बन परमाणु से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। जब एक ही कार्बन परमाणु से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं तब हम उससे बोलते हैं बेटा जेमिनल डाई हैलाइड। तो ये एग्जाम्पल हमारा जेमिनल डाई हैलाइड का हो गया, ये एग्जाम्पल जेमिनल डाई हैलाइड का हो गया, ये एग्जाम्पल जेमिनल डाई हैलाइड का हो गया। यानी ये भी जेमिनल का उदाहरण है, ये भी जेमिनल का उदाहरण है और ये भी जेमिनल डाई हैलाइड का उदाहरण है। अब दूसरी बात आती है वेसिनल डाई हैलाइड। तो वेसिनल डाई हैलाइड में क्या होता है कि एक कार्बन परमाणु से दो हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़े होते। इसमें होता क्या है कि एक कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु और फिर दूसरा हाइड्रोजन परमाणु किसी अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। इसलिए इसमें टोटल हाइड्रोजन परमाणु तो दो जुड़े रहते हैं लेकिन एक कार्बन से दो नहीं जुड़े होते, उसे हम बोलते हैं वेसिनल डाई हैलाइड।
तो ये जो उदाहरण है ये वेसिनल डाइहैलाइड का है। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये उदाहरण आपका वेसिनल डाइहैलाइड का है। अब इनके नाम आप बना सकते हैं, देखिए। अब इनको भी बेटा यानी जो जेमिनल डाइहैलाइड है इसको भी दोबारा से दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है टर्मिनल और दूसरा है नॉन टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब ये होता है कि इसमें एक ही कार्बन परमाणु से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े तो रहते हैं, परंतु शुरुआत के कार्बन परमाणु से, देखो शुरुआत के कार्बन परमाणु से या लास्ट वाले कार्बन परमाणु से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल बन जाएगा बेटा टर्मिनल का। और नॉन टर्मिनल में क्या होता है कि एक कार्बन परमाणु से दो हाइड्रोजन परमाणु तो जुड़े रहते हैं, परंतु शुरुआत वाले से और लास्ट वाले कार्बन परमाणु से दो हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़े होते हैं। ये बीच वाले किसी कार्बन परमाणु से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बेटा नॉन टर्मिनल। ये दोनों में चेंज है। अब वेसिनल में बेटा इसकी कोई टाइप नहीं है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। अब मैं इनके नाम लिख देता हूं। जेमिनल और वेसिनल की आपको अलग से डेफिनेशन याद नहीं करनी, सिर्फ नाम याद करना। अगर डेफिनेशन अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसकी डेफिनेशन भी करा दूंगा। अब मैं इनके नाम बना रहे हैं, आप यहाँ के इन सभी के नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं उदाहरण बना करके इनके नाम लिख रहा हूं। इनको ये आपके सभी एग्जाम्पल हैं। देखो पहले इसका नाम, ये पहला वाला है तो आप इसका नाम देख लें। ये उदाहरण है पहला वाला। इसमें देखिए बेटा क्लोरीन कितने हैं, ये वन। तो ये क्लोरीन हमारे एक ही कार्बन से जुड़ी है, तो इसमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या वन है, या पहला ही कार्बन है तो वन। तो देखो इसमें शॉर्ट लिखना कितने, CH2Cl, ये लिखा है CH2Cl। इसका नाम हो जाएगा 1 इसका नाम बेटा इधर सामने ही लिख रहा हूं, 1 डाई क्लोरो, कंप्लीट ग्रुप का नाम मेथेन। अब बेटा हम इसका नाम लिख रहे हैं, ये दूसरा वाला है एग्जाम्पल, इसको भी शॉर्ट में लिख रहा हूं। देखो कार्बन कितने हैं, 2, तो C2, H कितने हो गए बेटा 4, तो H4, Cl कितने बेटा 2, Cl2। अब इसका नाम बेटा यहां से आप देख रहे हैं, तो ये भी कौन से कार्बन से जुड़ा है, फर्स्ट से, ये भी किससे जुड़ा है, फर्स्ट से, तो 1 कितने है बेटा 2, तो 2 के लिए लिखेंगे डाई, क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोरो, फिर पूरे कंप्लीट ग्रुप का नाम तो एथेन, ये इसका नाम हो गया। अब इसके बाद में मैं इसका नाम बता रहा हूं, तो देखो बेटा ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तो ये पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम इसका नाम लिखेंगे, सॉरी पहले इसका शॉर्ट फॉर्मूला लिखते हैं C2H4। देखो फॉर्मूला वही है, लेकिन आप इसको ऐसे ही याद रखें, ये ज्यादा अच्छा है, ये समझ में जल्दी आए। तो मैं इसको शॉर्ट में नहीं लिख रहा, अगर इसको शॉर्ट में लिखोगे तो देखो ऐसे लिखोगे CH2 बॉन्ड, ये वाला, फिर ये वाला CH2, इस बॉन्ड को ऊपर लगा के लिख सकते हो या फिर नीचे कहीं पर भी लिख दो, तो जगह नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूं ऐसे, इधर Cl इधर Cl, तो ये भी पहले से जुड़ा, ये भी पहले से जुड़ा, तो इसका नाम हो जाएगा इधर 1 2, 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, और फिर कंप्लीट ग्रुप का नाम एथेन। अब मैं नाम लिख रहा हूं मतलब उस वाले का, चलो यहां पे लिख देता हूं इसका। ये हमारा 4th एग्जाम्पल है,
इधर से नंबरिंग कर लें या इधर से नंबरिंग कर लें, कोई दिक्कत नहीं। इधर से देखेंगे तब भी 1, इधर से 2, इधर से 3। जिधर से बेटा फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ता है उधर से नंबरिंग करेंगे, लेकिन इसमें तो मिडिल में ही है तो कहीं से भी नंबरिंग कर लीजिए। तो ये जो क्लोरीन है किससे जुड़ा है, 2 से, ये भी किससे जुड़ा है, 2 से। इसको शॉर्ट लिखोगे तो देखो ऐसे लिखेंगे CH3 बॉन्ड, ये C, इधर से क्लोरीन देखो Cl बॉन्ड, इधर से फिर CH3। अब आप इसका नाम बनाओगे तो इसका नाम बनेगा 2,2 डाई क्लोरो। देखो कार्बन कितने 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ये कंप्लीट ग्रुप का नाम हो जाएगा। इस तरह से आप ये डाई हैलाइड को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।